नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे जीडी का भी रिजल्ट आया। जीडी का रिजल्ट वाकई चकाचौंध करने वाला रिजल्ट है ये, क्योंकि जिस एग्जाम में पूर्णांक 160 है और उसका फिजिकल का कट ऑफ 140 जाए, समथिंग में 139 पॉइंट कुछ, 140 ही है वो वाकई दिल दहलाने वाली बात है कि इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। वो कौन से बच्चे हैं जो ज्यादा नंबर लाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 160 से ज्यादा नंबर लाए हैं, जब आप फाइनल लिस्ट में देखेंगे आगे चलकर। अब ऐसे कई जगह हमने भी चेक किया, पता चला कि 160 से भी ज्यादा पूर्णांक लेकर आए हैं बच्चे। और जब आप फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, कई बार ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ कि मतलब 160 से कम रहता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पूर्णांक से ज्यादा बच्चे लेकर आए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि किस हिसाब से तैयारी की जाए कि हमारी तैयारी सारे सब्जेक्टों में हो जाए। जैसे बच्चे का अगर मैथ सही है तो उसका जीएस गड़बड़ रहता है, अगर उसका जीएस सही है तो मैथ गड़बड़ रहता है। अगर आप ऐसे कई सारे बच्चे देखेंगे अपने आसपास में जिसका रीजनिंग बहुत अच्छा होगा और उसका मैथ अच्छा नहीं होगा। ऐसे बहुत बच्चे आपको नजर आएंगे जिनकी रीजनिंग में कमांड बहुत अच्छी है पर उनका मैथ अच्छा नहीं है। पर आप ऐसा एक बच्चा नहीं खोज पाएंगे जिसका मैथ बहुत अच्छा हो और उसका रीजनिंग अच्छा ना हो। ऐसा आप एक भी बच्चा नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा होता है उसका रीजनिंग अच्छा होता ही होता है। पर जिसका रीजनिंग अच्छा है, ये जरूरी नहीं कि उसका मैथ अच्छा हो। तो याद रखिए, इस क्लास में हम केवल आपको यही बताएंगे कि किस हिसाब से तैयारी करें। तैयारी तो सभी करते हैं, पर किस हिसाब से तैयारी किया जाए कि कम मेहनत में 6 7 8 घंटे पढ़कर भी आप अच्छा नंबर लाए। और बच्चे 12 12 घंटे 15 15 घंटे तो एग्जाम के समय पढ़ा जाता है, वैसे डेली नहीं पढ़ सकते, पर 10 10 घंटे बच्चे पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा काहे है, उनके अंदर किस चीज की कमी है। तो चीजें देखा जाए और शुरू किया जाए। और ये रहा एग्जाम में 85% स्कोर कैसे लाएं। कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। हाँ, लिखने वाला यहाँ पर, चलिए देखिए चीजें क्या है। अब देखें, एसएससी जीडी के रिजल्ट में जो पहली कट ऑफ गई, पहली कट ऑफ वो 139.9 गई। इसे हम 140 कह सकते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब 140 फिजिकल की कट ऑफ जा रही है, इसके बाद कट ऑफ जाएगी मेडिकल की, फिर मेडिकल के बाद कट ऑफ जाएगी फाइनल मेरिट की। यानी अभी भी 5 नंबर तो मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं मिनिमम की बात बताऊं, यानी आपको फाइनल मेरिट में नाम लाने के लिए 145 प्लस नंबर होना चाहिए। ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। देखते हैं चीजें कैसे होंगे, रिजल्ट आने के बाद वो चीजें देखी जाएंगी कि चीजें कैसी होंगी। अगर आप ध्यान दें तो जहां पर 140 पूर्णांक है, 160 पूर्णांक और बच्चा 140 पा रहा है, तो आप इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो याद रखेंगे 87.5% आ रहा है। और ये वाकई नया बच्चा नहीं ला पाएगा। आप इस बार देखे होंगे जीडी के रिजल्ट में, मैं बार बार जीडी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जीडी का भी हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं आप पाएंगे जिसकी तैयारी साल की हो, 1 साल की हो और उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया इस बार के रिजल्ट में। वही बच्चे का एग्जाम निकला है जो पिछले 2.5 3 4 सालों से पढ़ रहा है या फिर नहीं निकला है। तो चीजें हम देखते हैं कि कैसे हम चीजें पढ़ें और हमारी आसान हो जाए, और हम आपको बताते हैं कि कैसे नंबर एग्जाम में लाया जाता है। एग्जाम में क्या क्या आता है इस पर एक बार देख। एग्जाम में मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है,
और ऑप्शनल में आपको इंग्लिश भी मिलती है। और उसके बाद जीके, जीएस, मैथ में इतनी चीजें आती हैं। और एक बात याद रखिएगा, इन चार चीजों में से अगर किसी एक चीज में आपकी कमांड कमजोर है तो आप नौकरी से बाहर हैं। आपको चारों चीजों में कमांड होनी चाहिए। कमांड कैसी होनी चाहिए इस पर थोड़ा सा देखा जाए। 85% स्कोर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो चलिए देखें, एक एक टॉपिक वाइज समझते हैं। सभी सब्जेक्ट पर कैसे ध्यान दें? सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबका एक प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट का ध्यान देने के लिए सभी सब्जेक्ट का सभी विषयों का नोट्स बनाना जरूरी, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कहावत है गांव में, अगर आपके खेत का मेढ़ ही मजबूत नहीं है तो आप पानी कितना रोक पाओगे? पानी दूसरे खेत में चला जाएगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उस एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास सारे सब्जेक्टों का नोट्स होना चाहिए। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो। और उस नोट्स बनाने के तरीके में कैसे क्या किया जाए देखा जाए, और आप चीजों को समझिए। जीएस का नोट्स कैसे बनाए, सबसे बड़ी बात तो यही है बच्चों के लिए। क्योंकि कहते हैं कि जीएस तैयार नहीं होता। और जीएस तैयार नहीं होता क्यों? चलिए, सबसे पहला बात, किसी भी टीचर से, ध्यान से समझिएगा, किसी भी अध्यापक से हर एक विषय का नोट्स बना ले। हर एक विषय का नोट्स बना लें। चाहे जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास क्या होना चाहिए? नोट्स होना ही चाहिए। चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो संविधान का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स होना चाहिए। जीके जीएस के लिए आपको हर महीने थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप हर हफ्ते अपडेट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप महीने में भी होंगे तभी नौकरी लोग पा ही जाते हैं। दूसरी बात आप याद रखें, अपना नोट्स, अपना नोट्स प्रीवियस, अपना नोट्स विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के मुताबिक तैयार करें। प्रश्नों के मुताबिक तैयार करें। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं बच्चे जब जीएस का नोट्स बनाते हैं तो बहुत बड़ा नोट्स बना लेते हैं। आप जब एक दिवसीय एग्जाम में आए हैं, मेरी बात याद रखिएगा, किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में जीएस जानना उतना ही जरूरी है जितना सबको आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा 2 क्वेश्चन उनसे ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे अगर सारे बच्चों का 10 क्वेश्चन जीएस 20 में सही हो रहा है तो आपका मिनिमम 12 से 13 सही होना चाहिए। 12 से 13 आपका जीएस अच्छा है। अगर सबका 10 हो रहा है तो आपका कितना होना चाहिए? 12 या 13। कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी चीज और भी याद रखिएगा, अगर आप विगत परीक्षाओं के हिसाब से अपना नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स बहुत पतला बनेगा। अच्छा, पतला नोट्स बनने के बाद आपका फायदा क्या होगा? आप उस नोट्स को कई बार पढ़ लेंगे। जैसे अगर बताएं, एक थियरी पार्ट है और एक फैक्ट पार्ट है।
अगर आप थियरी पढ़े हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, संसद चलने के लिए क्या जरूरी है, भारत के अंदर का जलवायु मौसम कैसा है, ये आप जब थ्योरी में पढ़ लेंगे तो फैक्ट में आपके लिए क्या पढ़ना होगा। फैक्ट में जैसे अवधिकाल कितने के लिए होता है, कौन सत्र को चलाता है। ज्योग्राफी में आएंगे तो फैक्ट में आप पढ़ लेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है विश्व की जनसंख्या का, भारत के पास भूमि कितना है, ये फैक्ट में आप पढ़ लेंगे। तो ये दो टॉप पढ़ने के बाद आपको ये देखना होगा कि आपको याद है या नहीं याद। तो उसके लिए याद रखिएगा, कॉपी में हाईलाइट हाईलाइट करके पढ़ें। कॉपी में हाईलाइट करके पढ़ने का मतलब जो आपके पास नोट्स है उस नोट्स में हाईलाइट करें। अच्छा, उस नोट्स में हाईलाइट, ये वो पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है, आपके लिए मदद करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि हाईलाइट करना आपके लिए जरूरी कहाँ है किसी भी कॉपी में। तो इस चीज को आप समझिए। जैसे मानिए कि आपके पास ये कॉपी है, मैं आपको एग्जाम्पल सहित समझाते हुए चल रहा हूँ। ये आपके पास अगर कोई कॉपी है और आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिखें, यहाँ पर, अब उस पॉइंट में जब आप किसी रंगीन पेन से एक बार इस तरह का अंडरलाइन कर देंगे और जब दोबारा आप उस पेज पर आएंगे ना, तो आपको वो चीजें लगेंगी कि मैं एक बार पढ़ा हूँ। एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस चीज को एक बार पढ़े हैं। दूसरा, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें रिकॉल होंगी कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, आपको मेन मेन चीज ही पढ़ना है। और जीएस याद करने के लिए याद रखिएगा, सिर्फ 5 बार। कितना? सिर्फ 5 बार आप किसी नोट्स को पढ़ लें, किसी नोट्स को पढ़ लें। 5 बार अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि आप उसके 80% सवाल बड़े ही आसानी से बना लेंगे। लेकिन जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो थोड़ा सा उसे एक आध बार और भी आप रिवीजन कर लें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। तो याद हो गया, जीएस का नोट्स बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका, आपके पास एक एमसीक्यूज का बुक होना चाहिए। मार्केट में 200-250 का लूसेंट का आता है, बहुत अच्छा है वो। मैंने खुद भी पढ़ा है और एग्जाम में भी देखा है, बहुत अच्छा है। थ्योरी पढ़कर एक बार उसके एमसीक्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे जीएस में किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप देखेंगे लगभग 90% प्रश्न वहीं से बन जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी आप किसी बच्चे का मटेरियल देखकर अपने आप को हतोत्साहित मत कर लीजिएगा। मटेरियल सबका सेम होता है, बस फर्क क्या होता है, किसी की मटेरियल 80% अच्छा होता है, किसी का मटेरियल 85% अच्छा होता है। लेकिन प्रश्न उसी में से आता है, ये चीज आप याद रखिएगा। मटेरियल के पीछे अगर आप भागेंगे तो आप नौकरी नहीं ले पाएंगे। अपने नोट्स पर भरोसा कीजिएगा, नोट्स भले कम होगा पर याद रखेंगे प्रश्न वहीं से आता है। अगला क्या है, मैथ को कैसे पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करें मैथ में। तो याद रखिएगा, अगर आपका एग्जाम जो है वो यूपीपी का है, अगर आपका एग्जाम आने वाले कुछ समय एसएससी जीडी का है कुछ समय बाद, अगर आपका एग्जाम रेलवे का है, रेलवे का है, तो याद रखिएगा सबसे आसान तरीका है, मैं आज आपको बता दे रहा हूं जिससे आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तरीका क्या है कि सबसे पहले आप किसी मार्केट में जाइए और उस मार्केट की सबसे पतली बुक खरीदिए मैथ की। जब आप किसी मार्केट में जाएंगे सबसे पतली बुक खरीदिए और उस बुक को आप 5-7 बार लगा दीजिए। इतनी बार लगा दीजिए कि उस बुक के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएं। अच्छा, पतली बुक क्यों खरीदना है, मोटी बुक क्यों नहीं खरीदना, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आ रहा और आप मार्केट में जाकर सबसे मोटी बुक खरीद रहे हैं तो 4 दिन लगाने के बाद आप थक जाएंगे और उस मोटी किताब को बंद करके आप कहीं रख देंगे अलमारी में। लेकिन जब पतली किताब होगा तो आप हर 4 दिन में एक अध्याय खत्म करेंगे और बड़े आसानी से जब आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप बड़े आसानी से मैथ सीख जाएंगे। मैथ सीखने के लिए आपको दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आपको पहाड़ा के साथ साथ वर्गमूल और फार्मूला भी याद होना चाहिए। ये बड़ा गुणा भाग करना आपको आना ही चाहिए। गुणा भाग बहुत ही आसानी से 2-2 3-3 अंकों का गुणा भाग आपको यूं कर देना है। ऐसा नहीं कि आप 2-2 3-3 अंकों का गुणा करने के लिए जैसे 23 × 23 मिल रहा है तो आप इस तरह कर रहे हैं, इस तरह करने नहीं, इस तरह नहीं करना है आपको। आप इसके लिए कई वीडियो देख सकते हैं कि गुणा आसानी से कैसे किया जाए।
और चीजें कैसी हो जाए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो गुणा बड़े ही तेजी से कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैथ के लिए किसी भी एक टीचर से आप अपना मैथ का पूरा सब्जेक्ट खत्म करें। पूरा सब्जेक्ट खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर इंडिविजुअल मॉक लगाइए। इंडिविजुअल मॉक लगाने का मतलब क्या हुआ, आप जब उस मॉक को लगाएंगे तो आपका माइंड पूरे उन 25 क्वेश्चनों पर एक साथ घूमेगा। और जब आप इंडिविजुअल मॉक लगाना शुरू करेंगे और 20-25 मॉक लगा लेंगे तो आप देखेंगे आपका मैथ औरों से बेहतर होते जा रहा है। और औरों से बेहतर होने के लिए आपको कुछ औरों से बेहतर करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल, मैंने आपको क्या बताया, आपको एक इंडिविजुअल मॉक लगाना है। अगर आप तैयारी में नए हैं तो मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं, आप उसे प्रश्न कर लें तो यूपीपी में और एसएससी जीडी में तो आप कमाल कर ही दोगे। टॉपिक कौन से हैं? महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से, अगर आप ध्यान दें तो एक टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एलसीएम और एचसीएम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर शिफ्ट में देखेंगे, एसएससी जीडी में प्रश्न बनता है और यूपी पुलिस में बनता है, जब आप हर शिफ्ट में देखेंगे। दूसरा टॉपिक कौन सा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो दूसरा टॉपिक है संख्या पद्धति। अच्छा, संख्या पद्धति में अगर आप ना बहुत कर पाए तो याद रखिएगा, एक विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम आप जरूर पढ़ लें, और एक शेषफल, कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जिनका मैथ बहुत कमजोर है, जिनका मैथ बहुत अच्छा है वो इंडिविजुअल मार्क लगाएंगे। और तीसरा जो है वो है प्रतिशत, प्रतिशत। चौथा लाभ हानि। पांचवा कार्य तथा समय। और जो छठवां है वह है अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। और सातवां जो है वो है औसत, औसत। और आठवां जो है वो है सरलीकरण, सरलीकरण। और जो नौवां टॉपिक है वो है डीआई। और जो 10वां टॉपिक है वो आकर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये वो 10 टॉपिक हैं, आप किसी भी एसएससी जीडी के शिफ्ट को उठाइए, किसी भी यूपी पुलिस के शिफ्ट को उठाइए, आपको 20 में से 12-13 क्वेश्चन इन 10 टॉपिकों से मिल जाएंगे। तो जिस बच्चे का मैथ नहीं अच्छा है वो इन टॉपिक को पढ़ ले, और परिवर्तन क्लासेस पर बड़े ही अच्छे से सर इन टॉपिकों को पढ़ाए हुए हैं, और कुछ क्लासेस शेष रह गई हैं जो बहुत जल्द लेने वाले हैं, या फिर आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने बच्चे हैं तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और आपको इंडिविजुअल मॉक लगाते रहना है। इसके बाद अगर अगले टॉपिक पर चला जाए कि अगला क्या है, रीजनिंग में कैसे सभी प्रश्न सही करें। कंपटीशन में सबसे आसान अगर कोई चीज है तो है रीजनिंग। और रीजनिंग में एक बात याद रखिए, रीजनिंग अच्छा करने के लिए केवल एक ही चीज है, वो है मॉक, और एक है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मॉक जब आप लगाएंगे, जैसे अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है तो आपको कम से कम डेली 20 क्वेश्चन लगाना चाहिए, डेली 20 क्वेश्चन। और हफ्ते में आपको 2 बार टेस्ट लगाना चाहिए। और कंपटीशन में सबसे आसान मैथ रीजनिंग है। रीजनिंग में कुछ टफ टॉपिक है, मैं अगर बता दूं कि टफ टॉपिक कौन से हैं रीजनिंग के, ध्यान देने योग्य टॉपिक। तो ध्यान देने योग्य टॉपिक है जिन्हें आपको बार बार पढ़ते रहना है, और उसका नाम है, आप पढ़े होंगे घन घनाभ, घन घनाभ। ये जो मैं बता रहा हूँ ये यूपी पुलिस के लिए बता रहा हूँ। घन घनाभ, घन घनाभ से अगर आप देखेंगे तो अ, घन घनाभ हो गया, एक घड़ी हो गया, एक कैलेंडर हो गया, कैलेंडर हो गया, एक रक्त संबंध हो गया, रक्त संबंध हो गया। ये वो टॉपिक हैं जो यूपी पुलिस में खूब पूछे जाते हैं,
और अक्सर यहाँ से गलती हो जाती है। तो इस पर जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये टॉपिक मजबूत होगा। और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में आप 55 में से 51, 52, 50 रीजनिंग बड़े ही आसानी से सही कर लेंगे, अगर आप कहीं से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा पुराने बच्चे हैं। अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको एक एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। तो ये आज की वो क्लास थी जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप सारे सब्जेक्टों को कवर करते हुए चलेंगे। और याद रखिएगा, जब आपका सब्जेक्ट 50% कवर हो जाए तो आपको हफ्ते में एक मॉक लगाना जरूरी है। नौकरी दो चीजों से मिलेगी, एक आपकी प्रैक्टिस से, दूसरी आपके मॉक से। अगर इन दोनों चीजों में आप किसी चीज की कमी करेंगे तो नौकरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब वो दौर चला गया जब कट ऑफ 70% जाती थी। इस बार की जीडी की कट ऑफ 87 पॉइंट टच की है, जबकि फिजिकल की कट ऑफ है। आप किसी भी एग्जाम में उठाइए, अब मेरिट भाग रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको अपनी तैयारी करना है तो आपको भी दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।